होती है। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बैठे बैठे रहने से तो सिर्फ दिमाग खराब होता है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है क्या, जो समझ में नहीं। देखो अभी जिन जिन लोगों का ये डाउट आ रहा है कि हमसे सवाल सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो सवाल सोल्व नहीं हो रहे हैं, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि तुम पहले सवाल को डिटरमाइन करो कि इसमें मुझे क्या नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो सकता है उसके अंदर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया और हो सकता है आपने उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो गलत देख लिया हो। तो आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस करो, ठीक है। ये बात हर क्लास में और हर टीचर यही बोलता है। आप सबसे पहले तो ये देखो कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब आपने क्लास ढंग से नहीं ली है, तो क्लास को दोबारा देखो। यदि आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया है तो आप सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करो। और लैंग्वेज का यदि कोई प्रॉब्लम है, देखो ये लैंग्वेज कुछ नहीं है, आपको जितना क्वेश्चन समझ में आता है आप उतना क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन को स्टार्ट तो करो। मेरे टीचर ने भी यही बोला था। देखो जब मैं शायद 10 या 11वीं में था तो मैंने टीचर से पूछा कि सर मुझे इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या समझ में नहीं आया, क्या ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है क्या, जो समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं सर। तो बोला कि ये इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ क्वेश्चन है और क्या तुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। मैंने कहा आती है। क्या इसमें कोई वर्ड जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं आता। मैंने कहा सर आता है। तो फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ बनाया हुआ है कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको जो डीपीपी मिलती है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट आपको जो मिलती है, आप उसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वो आपको आधा हो रहा हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप सबसे पहले वो कीजिए, धीरे धीरे आप में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा, ठीक है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एक सीट है, मान लो उसमें 50 क्वेश्चन हैं और पहली बार क्वेश्चन किए आपने तो कितने क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन हुए, ठीक है। देखो ये आपके साथ नहीं है, आप अकेले नहीं हो। जो आपने मान लो आपके टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और टीचर ने 200 क्वेश्चन करवा दिए, आपने 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, आपसे 20 ही सवाल हल हुए। तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्या है, नॉर्मल है, ऐसा होता है, स्टार्टिंग में होता है ऐसा, ठीक है। जब आप सवालों की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लेंगे तो आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार तैयारी कीजिए। आई बातें समझ में? अरे समझे क्या सर, क्वेश्चन को करते समय स्पीड नहीं आती है। अरे स्पीड नहीं आती तो स्पीड, जब आपने अभी तो टॉपिक पढ़ना ही शुरू किया है, जब टॉपिक को पढ़ना ही शुरू किया तो स्पीड स्टार्टिंग में आ जाएगी क्या, ठीक है। अरे जब आपने जन्म लिया था तो ऐसा थोड़ी है कि जब आपने जन्म लेते ही दौड़ना शुरू कर दिया, आपने धीरे धीरे सीखा होगा ना। आप इस स्टेज तक आए हो कि आप इस सवाल को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इससे पहले वाला आप सवाल समझ गए। इसका मतलब आपने सबसे पहले ABCD सीखी होंगी, फिर काउंटिंग सीखी होंगी, फिर लेटर सीखे होंगे, धीरे धीरे शब्दों को पढ़ना लिखना, फिर धीरे धीरे अर्थमेटिकल प्रोसेस सीखी होंगी, जोड़ घटाव गुणा भाग, तब आकर के ये कंडीशन आई है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। आप अपने पड़ोसी को देख करके ये मत कर देना कि यार इसकी स्पीड तो इतनी आ रही है, मेरी स्पीड क्यों नहीं आ रही। कंपैरिजन मत करना कभी, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे आ जाएगी, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा स्पीड का सबसे बड़ा कारण क्या है नहीं आने का, आपको मान लो जो भी डीपीपी मिली है, मान लो डीपीपी मिली है आपको 50 क्वेश्चन की, कितने क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की। तो आप जब भी घर पे या रूम पर स्टडी में, लाइब्रेरी के अंदर, जब भी आप इन 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने बैठें तो आपके पास जो टाइमर वाली घड़ी आती है ना, तो उस घड़ी को अपने पास रख कर बैठें, ठीक है। और उसमें टाइमर लगाइए 60 मिनट का। कितने मिनट का, 60 मिनट का। और टारगेट देखिए कि आपको रखना है 60 मिनट में 30 क्वेश्चन हल करने हैं। तो हो सकता है आपसे 15 हुए, हो सकता है आपसे 25 हुए। तो ऐसे ऐसे करोगे ना तो इससे सुधार आएगा। और जब तुम घड़ी के अंदर टाइम लगा के पढ़ते हो ना तो आपका ध्यान भी नहीं भटकता है। सबसे बड़ा कारण है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं 1 घंटे में हम ये टॉपिक है वो ख़त्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये घड़ी वाला सिस्टम है ना, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। फ़ोन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे नॉर्मल जो अलार्म वाली घड़ी है वो मिल जाएगी। पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब लगातार तैयारी कीजिए, आप बैठे मत रहिए। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बैठे बैठे रहने से तो सिर्फ दिमाग खराब होता है।